प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में आप लोगों को दमदार और शानदार क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिससे कि आईटी और नीट एग्जाम में आप लोगों के फुल मार्क्स आ सकें। आज मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ मोशन का क्वेश्चन कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा न्यूटन्स लॉ मोशन, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, इम्पल्स, लिफ्ट का केसेस, पुली का केसेस, सूडो फोर्सेस, ये सब कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक में बेटा आते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट मिला करके एक क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में आता है। तो फटाफट बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों मित्रों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो फटाफट बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप लोगों को इसका मिले। इसके पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, दमदार और शानदार क्वेश्चन। उसमें हमने टोटल 4 क्वेश्चन बेटा होमवर्क दिया था। हमने बोला था इसको सॉल्व करके आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया भी है और इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन का इसके पहले जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका क्वेश्चन बेटा आंसर लिखवा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, टोटल 4 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट का डी आंसर सही है, सेकंड क्वेश्चन का बेटा सी सही है, थर्ड क्वेश्चन का ए सही है, 4 नंबर क्वेश्चन का ए सही है। देख रहे हैं, इसको आप लोग बेटा मिला लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आज हम सॉल्व कराने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसे क्वेश्चन श्योर एग्जाम में आता है। ये अपने डीपी सिंह क्लासेस के ऐप पर ये सभी कोर्सेज चलते हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट होगा, इसमें से कोई कोर्स पढ़ना चाहता है तो डीपी सिंह क्लासेस का जो ऐप है प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर लेगा और जो कोर्स पढ़ना चाहेगा मिनिमम फीस में स्टडी कर सकता है ऑनलाइन। तो देखो बेटा, आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखा जाए क्या क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो बेटा। कह रहा है कि एक बॉडी, ए रिजिड वॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल एट 60 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये वॉल है और ये बॉल है, ये 60 डिग्री पर, देखो नॉर्मल से 60 डिग्री पे इस पे टकराता है। तो इसका क्या लेना होगा बेटा, इस 60 डिग्री से अटैच, इसका देखो इस डायरेक्शन में है तो 60 डिग्री से अटैच इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना होगा और ये कंपोनेंट होगा mv cos 60। दूसरा कंपोनेंट था साइन में जाएगा। इस mv का भी देख लो, ये मास m v स्पीड से वापस हो रहा है 60 डिग्री पर ही, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा mv cos 60 बेटा ये भी आएगा। अब कह रहा है कि इस वॉल पे, इस बॉल के द्वारा कितना इंपल्स क्रिएट हो रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स नहीं देखा जाता, हॉरिजॉन्टली मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी इस पे डबल हो रहा है वही क्या कराएगा, इस पे इंपल्स क्रिएट कराएगा। तो बेटा जो इंपल्स होता है, ध्यान देना, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और चेंज मोमेंटम देख रहे हो, टकराने की वेलोसिटी है mv cos 60, वापस होने की वेलोसिटी mv cos 60, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये दोनों आपस में सम हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 2mv cos 60 प्लस mv cos 60। हमने 2mv बोल दिया, 2mv नहीं है, mv cos 60 प्लस mv cos 60 मिलकर के आ गया बेटा mv cos 60। ये आ गया 2mv cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बेटा वैल्यू mv। देख लो, चेंज इन मोमेंटम होता क्या है, चेंज मोमेंटम ही इंपल्स है। और कोई बॉडी अगर वॉल पे से टकराता है फिर वापस होता है तो दोनों का मोमेंटम सम कर देना चाहिए, वो चेंज मोमेंटम ही है। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम दिया है, देख लो, और एक्स और वाई इसमें कांस्टेंट है। तो एक्स और वाई कांस्टेंट, तो कह रहा है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो टाइम पर कैसे डिपेंड है। तो तुम ही बताओ बेटा, फोर्स आता कैसे है, सबको पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ से बेटा फोर्स फाइंड किया जाता है। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। लेकिन यहां तुम देख रहे हो बेटा कि जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे में जो फोर्स होगा वो डिफरेंशिएशन से आएगा। देख लो डी पी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन से आएगा। और यह आ गया बेटा डी बाई डी टी, और p का वैल्यू, p का फंक्शन रख दो x प्लस वाई टी स्क्वायर फंक्शन रख दो। तो इस तरह से आ गया बेटा x का डिफरेंशिएशन 0, y का y इसे पड़ा रहेगा, और t स्क्वायर का बेटा 2t। तो इस तरह से फोर्स आ गया 2yt। तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि 2y कांस्टेंट है, तो जो फोर्स है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो फोर्स टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा आंसर बेटा एक हम लोग को दिख भी रहा है। ये आंसर बेटा देख लो हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, T। तो कैसे आया, न्यूटन सेकंड लॉ से एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लेकिन यहां देख रहे हो टाइम का फंक्शन दिया है फोर्स। जब टाइम का फंक्शन दिया होता है तो इसी को डिफरेंशिएशन में देखो कन्वर्ट कर दिया जाता है, और F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी आ जाता है। यहाँ पे 2y बेटा कांस्टेंट है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, आंसर देखो मिल गया। ठीक, इसी तरह से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है बेटा, फोर्स और टाइम ग्राफ दे देता है। फोर्स टाइम ग्राफ दे करके चेंज मोमेंटम या इंपल्स पूछता है। तो चेंज मोमेंटम पूछे तो इंपल्स पूछे, दोनों सेम क्वांटिटी है। ग्राफ अगर केवल ऊपर ऊपर ग्राफ है तो एरिया निकाल लो, लेकिन अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों ग्राफ एरिया है, तो अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया माइनस करके तब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यह है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो। तुम देख लो बेटा, फोर्स और टाइम ग्राफ यहाँ पर दिए हुए हैं, और क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, देख लो बेटा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज मोमेंटम पूछ रहे हैं 0 से लेके 8 सेकंड तक, 0 से लेके 8 सेकंड तक चेंज मोमेंटम पूछ रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, तुम देख रहे हो एक एरिया ये है, ये एरिया बेटा फाइंड कर लो। ये कैसा एरिया है, ट्रायंगुलर एरिया। एक एरिया हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, अपवर्ड एरिया, और एक ये है अपवर्ड एरिया, ये फाइंड कर लें। इसमें से ये डाउनवर्ड एरिया क्या कर दे, माइनस कर दे। तो इस तरह से अगर इंपल्स पूछे चाहे चेंज मोमेंटम पूछे, तो ऐसे में क्या करना है बेटा, अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया का मैग्नीट्यूड फाइंड कर देना है, क्योंकि फोर्स टाइम ग्राफ का बाउंडेड एरिया बेटा इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम देता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, सॉल्व करना चाहिए। तो तुम देखो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे बेटा, हाफ इंटू बेस, बेस है 0 से लेके 2 तक 2, और हाइट है कितना 6, प्लस ये एरिया निकाल लो, इसका एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका लेंथ है 2 से लेके 8 तक, 2 से 8 तक बेटा हो गया 6, ये नहीं 4 से, ये 4 है, 4 से लेके 8 तक 4, इंटू ब्रेथ इसका हो गया कितना 3, ब्रेथ 3, माइनस ये एरिया माइनस कर देना है, तो ये भी आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो ये हो गया बेटा यहाँ से यहाँ लेके 3, तो ये -3 है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करता है ना, यहाँ -3 लिख देता है, नहीं 3 लिखेंगे, इंटू 2 से लेके 4 तक बेटा ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये आ गया 6 प्लस 12 माइनस 6, और डियर आ गया ना आंसर 12 न्यूटन सेकेंड इंपल्स या चेंज मोमेंटम आ गया। किससे आ गया, एरिया बाउंडेड से। लेकिन ये भी ध्यान देना पड़ा कि यहाँ बेटा अपवर्ड एरिया भी है तथा साथ में डाउनवर्ड एरिया भी है। इस तरह से अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया माइनस करने से इंपल्स आएगा, बिकॉज इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये सब बेटा दमदार और शानदार क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे और ऐसे साल हो जाते हैं, थोड़ा भी आइडिया है तो। फिर बेटा इसमें देखा जाए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन डेवलप करता है जिसमें 2 या 2 से अधिक ब्लॉक को कांटेक्ट में रख देता है या स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देता है। स्ट्रिंग में टेंशन पूछता है, अगर ब्लॉक को कांटेक्ट में रखता है तो कांटेक्ट फोर्स पूछता है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन से सॉल्व होते हैं, जिसमें हम लोग को कॉमन एक्सेलरेशन निकाल के सॉल्व करना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें एफबीडी बनाना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम। हाइपोथेटिकली उनको आपस से अलग कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बेटा देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन ये है।
ठीक है, तुम देख रहे बेटा 3 फोर्सेस हैं, ये स्मूथ सरफेस है, ऐसे क्वेश्चंस में ये सरफेस स्मूथ देता है, ये इधर से 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, सब एक साथ चलेंगे क्योंकि इधर से इसको क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है इधर से, तो सबके सब एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो यहाँ का फोर्स अगर F1 होगा, यहाँ का कांटेक्ट फोर्स F2 होगा, तो देखो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कांटेक्ट फोर्स 3 kg 2 kg के बीच पूछ रहा है, 2 kg 1 kg के पूछ रहा है, 2 kg पर नेट फोर्स पूछ रहा है। तो ये 4 क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, कांटेक्ट फोर्स। तो टोटल फोर्स F है इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इससे कॉमन एक्सेलरेशन निकाल आता है। तो देख लो 12 आ गया, और ये मास हो गया बेटा टोटल 3 + 2 + 1, सारे मास का सम कर लेंगे क्योंकि ये जो फोर्स है 12 न्यूटन सभी फोर्स सभी मास को पुश कर रहा है। तो 3 और 2 5 और 1 6 × A, तो यहां से कॉमन एक्सेलरेशन आ गया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये आ गया बेटा कॉमन एक्सेलरेशन। बोलो, कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने क्या बताया कि यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तभी जाके F1 F2 तुम दिखा पाओगे। तो सभी ब्लॉक को आपस में इस तरह से फ्री कर दो आपस से, इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। देख रहे हो, FBD बना लिया। हाइपोथेटिकली सबको आपस से फ्री करते हैं, ये 3 kg 2 kg और 1 kg, इधर से जो फोर्स आएगा ये आएगा 12 न्यूटन, 12 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है। ये इधर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये इधर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, और ये भी इधर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। आगे समझ में। तो देखो अब ये जो F1 फोर्स है, देखो ये 12 न्यूटन 3 kg को पुश कर रहा है, तो 3 kg 2 kg को पुश करेगा, ये हो जाएगा देखो F1। और उसके बाद से 2 kg 1 kg को पुश करेगा, तो यहाँ का कांटेक्ट फोर्स बेटा दिखा देंगे F2। आगे समझ में। तो अब क्या करें, अब देखो ये F1 बेटा एक्शन है, तो इसका यही रिएक्शन इधर देखो F1 दिखा देंगे, ये F2 एक्शन है, तो इसका रिएक्शन इधर F2 दिखा देंगे। यही तो है कहानी, मतलब एक बार इसे एक्शन दिखाया और उसके उसी का जस्ट अपोजिट रिएक्शन दिखा दिया। तो एक्सेलरेशन देखो, पहला पार्ट तो क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3 kg और 2 kg के बीच फोर्स यानी F1 पूछ रहा है, F1। तो F1 के लिए इसका इक्वेशन तो बना लो, देखो ये 12 न्यूटन इसको पुश कर रहा है, F1 इसको अपोज कर रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ड्राइविंग फोर्स है 12 और ये हो गया बेटा F1 इज इक्वल टू 3 इंटू ए का वैल्यू है 2, तो यहां से आ गया बेटा F1 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 न्यूटन का क्या हो गया बेटा, ये फोर्स हो गया। कितने न्यूटन का, 6 न्यूटन का ये फोर्स हो गया। तो ये सॉल्व हो गया बेटा सेकेंड पार्ट, ये आंसर आ गया कितने न्यूटन, 6 न्यूटन। अब देखते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। कांटेक्ट फोर्स 2 kg 1 kg के बीच फोर्स, देखो 2 kg और 1 kg के फोर्स F2 है, तो इसका इक्वेशन यहां से बना के सॉल्व कर बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि F2 ही बस इसको पुश कर रहा है। तो F2 इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से आ गया F2 इज इक्वल टू 1 इंटू ए का वैल्यू आ गया कितना 2, तो इस तरह से F2 आ गया कितने न्यूटन बेटा, 2 न्यूटन। बोलो, ये आ गया F1 कितना, 6 न्यूटन। तो ये आंसर 2 न्यूटन आ गया। अब कह रहा है नेट फोर्स ऑन द 2 kg ब्लॉक। गजब, इस 2 kg ब्लॉक पर नेट फोर्स ऑन द 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक पे जो नेट फोर्स होगा वो दिखाई दे रहा है। देखो 2 kg पे एक फोर्स F1 इधर से लग रहा है, कि इधर से लग रहा है F2, तो F1 में से F2 बेटा माइनस कर दो, F1 आया है 6 और F2 आया है 2 इज इक्वल टू कितने न्यूटन, 4 न्यूटन। 2 kg पे जो नेट फोर्स आ गया वो कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया। तो इस तरह से जो कांटेक्ट फोर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, पुश का और पुल का, ये सब विशेष रूप से तैयार कर लेना चाहिए, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ये 4 क्वेश्चन, इसमें 4 पार्ट था, ये नहीं कि मतलब ये ऑप्शन, ऐसा नहीं है,
4 पार्ट था, ये आंसर कितना आ गया 4 न्यूटन, इसका ये आंसर आ गया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा होमवर्क में भी देंगे, उसको आप लोग अपने मन से सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। अगर सॉल्व कर ले जाएंगे तो अच्छी तरह से आपका इसका मतलब तैयार है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा ये, और ये सब क्वेश्चन सूडो फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कह रहा है बेटा ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, और इस पूरे इंक्लाइन प्लेन को कह रहा है कितने एक्सेलरेशन से मोशन करावें कि इस पर रखा हुआ ये जो ब्लॉक है एम मास का वो नीचे स्लाइड ना करे। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर वेट इसका क्या दिखा दो बेटा, mg वेट दिखा दो, mg को कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, mg को कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, देख लो एक प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन के पैरेलल, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इस mg का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा, mg का कंपोनेंट ले लिया तो इसकी कहानी खत्म हो गया। अब ये पूरा सिस्टम बेटा अगर ए एक्सेलरेशन से इधर चल रहा है तो ऐसे में अगर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर से ऑब्जर्वेशन करावें जिसमें ऑब्जर्वर को इसी के ऊपर बैठा दें तो ये ऑब्जर्वर बेटा हो जाएगा नॉन इनर्शियल। एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बेटा एक्सेलरेटेड होता है कि चूंकि उसी इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जर्वर बैठा है और इंक्लाइन प्लेन ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसलिए जो ब्लॉक ये ऑब्जर्वर जब इस ब्लॉक का ऑब्जर्वेशन करेगा तो इस पे इस डायरेक्शन में बेटा एक सूडो फोर्स बेटा इधर लगाएगा, और सूडो फोर्स होता है ब्लॉक का मास इनटू सिस्टम का एक्सेलरेशन। ये हो गया कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स, देख रहे हो, इसको सूडो फोर्स कहते हैं। इस बॉडी पे सूडो फोर्स लग रहा है। अब सूडो फोर्स का 2 कंपोनेंट ले लो, सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट बेटा इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ये एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा होगा, तो ma का इधर कंपोनेंट हो जाएगा बेटा ma cos थीटा, और एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा ma sin थीटा। क्लियर? अब तुम ये देख रहे हो कि ये ऑब्जर्वर जो नॉन इनर्शियल है, इस ब्लॉक चूंकि सिस्टम पे बैठा है तो ब्लॉक चूंकि रेस्ट में है तो इसको रेस्ट में देखेगा, और रेस्ट में जब देखेगा तो ma का ऊपर लगने वाले फोर्स को नीचे लगने वाले फोर्स से बैलेंस कर देगा। तो ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, ma cos थीटा को बैलेंस कर देगा किससे, mg sin थीटा से। तो यहां से मास कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू g, और यहां से आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, यह आ गया इज इक्वल टू g tan थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये बेटा, एक तरह से ट्रिकी भी होता है। अगर इसको याद आप लोग कर लो तो इस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और ये सब किस पे बेस्ड होते हैं बेटा, टोटली बेस्ड होते हैं सूडो फोर्स पर। तो इसका जो आंसर है देख लो, इज इक्वल टू जी tan थीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुली का क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पुली के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, 4-5 वैरायटी के पुली होते हैं, लेकिन जो केस फर्स्ट होता है वही अक्सर एग्जाम में आता है, केस फर्स्ट की पुली, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है बेटा फिक्स पुली, इसके ऊपर ये स्ट्रिंग स्लाइड करता है। स्ट्रिंग क्या करेगा बेटा, स्लाइड करेगा। इसमें M1 है 5 kg, यह है बेटा 5 kg, और यह है 10 kg। तो पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन, मास का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो कंफर्म है कि बेटा ये अपने वेट के कारण नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। इसमें टेंशन अगर T बनेगा तो यहाँ भी टेंशन कितना बनेगा, T बनेगा। इस ब्लॉक का वेट हो जाएगा बेटा 10g, इस ब्लॉक का वेट हो जाएगा कितना 5g, 5g इसका वेट हो जाएगा। अब इसका आराम से इक्वेशन बना लो, है ना। इनर्शियल ऑब्जर्वर से ऑब्जर्वेशन करो, जो ग्राउंड पे खड़ा होकर इसको देख रहा है, यहाँ से इसको देख रहा है, तो इस ब्लॉक को नीचे आते हुए देखेगा तो 10g इसको नीचे ला रहा है, तो कह देंगे बेटा 10g माइनस टेंशन T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो T माइनस 5g इज इक्वल टू 5a, ये हो गया सेकंड इक्वेशन।
फर्स्ट और सेकेंड का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, टी से टी कट जाएगा, ये आ जाएगा 10g माइनस 5g इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 15a, तो आ गया 5g इज इक्वल टू 15a, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया 5g अपान कितना 15, तो a इज इक्वल टू g अपान कितना आ गया बेटा 3, देख पा रहे हो, तो g अपान 3 इसका एक्सलेशन आ गया, सी ऑप्शन सही है। तो केस फर्स्ट इस टाइप के जो पुली के क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन विशेष रूप से तैयार करके पुली के केसेस को क्या कर लेना चाहिए बेटा, निश्चित रूप से तैयार कर लेना चाहिए। तो न्यूटन्स लॉ मोशन में पुली का केस बेटा तैयार कीजिए, इनर्शियल नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर तैयार कीजिए, लिफ्ट का केस तैयार करना है, सूडो फोर्स तैयार करना है, इंपल्स निकालना है ना, कॉन्टेक्ट फोर्स वाले क्वेश्चंस और स्ट्रिंग वाले टेंशन वाले क्वेश्चंस, तो ये सब आप लोगों को तैयार करना है। ये सब दमदार क्वेश्चंस इस टॉपिक के कहलाते हैं, शानदार क्वेश्चंस कहलाते हैं, जो फुल में फुल मार्क्स लाने की क्षमता रखते हैं बेटा, एकदम ये सब क्लियर होना चाहिए। अब आओ कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देते हैं, उसको सॉल्व करके उसका आंसर निश्चित है बेटा कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। अब जैसे ये पुली का क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करके आंसर भेजना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे बेटा, तैयार हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक। ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, इक्वेशन बना लेना, सॉल्व कर लेना, यहाँ टेंशन टी दिखा देना, यहाँ टेंशन टी दिखा देना, आराम से बेटा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद से ये नेक्स्ट क्वेश्चन सूडो फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी बेटा आप सॉल्व करके आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद से ये न्यूटन सेकेंड लॉ का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर देना है। इसके बाद से पुली का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर देना है। इसके बाद से ये तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो टोटल 5 क्वेश्चन हमने दिया, जो होमवर्क हमने दिया है ना बेटा, अगर इसको सॉल्व कर लो तो इसी में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, और जो हमने सॉल्व कराया दोनों मिला के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इसलिए जितना भी क्वेश्चन होमवर्क देते जा रहे हैं उसका आंसर बेटा आप लोग जरूर दिया कीजिए। पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और सॉल्व कर डालिए तुरंत, 5 मिनट में सॉल्व करके फटाफट आंसर दीजिए। और वीडियो को बेटा स्टार्ट करते ही तुरंत बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सब दमदार क्वेश्चंस हैं, सबको इससे बेनिफिट मिलेगा। आप लोग शेयर करोगे तो आप लोग को बेटा आशीर्वाद मिलेगा कोचिंग की तरफ से, हमारे तरफ से, और फुल में फुल मार्क्स आप लोग बेटा पाएंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो फटाफट इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम आगे टॉपिक बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन जो जाएगा दमदार क्वेश्चंस टॉपिक होगा बेटा फ्रिक्शन टॉपिक। फ्रिक्शन टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।